झांगलीली, अगर हिम्मत है तो फिर से कह दे। मैंने क्या कहा? मैं तुमसे फिर से कहने को कह रहा हूँ। बोलने में थोड़ा विनम्रता बरतो। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा? तुम क्या करना चाहते हो? माँ, बस बहन को माफ कर दो। जियानफेंग, मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो? चेंगलिंगयून, तुम्हें इतनी जिद्दी लगी है कि मैं क्या कहूँ? ठीक है, मैं तुम्हें बता दूं। मैं कहता हूँ कि तुम्हारी माँ एक अश्लील महिला है, जिसे पिटना उचित है। तुम बहन माँ, क्या तुम थोड़ा कम बोल सकते हो? मैं क्यों नहीं बोल सकता? उसकी माँ क्यूयुमिन्यांग के साथ क्यों खुद को इतना सजीला बनाती है? शायद वे पहले से ही एक साथ हैं। अगर उन दोनों का कोई गुप्त संबंध नहीं है तो क्या वह उसकी मदद करता? तुम्हारी माँ एक अश्लील महिला है, क्या इसमें कोई गलती है? और मैं तुम्हें बता दूं, तुम चेंगयुए को बताओ। इस बार तो उसे जान बचाई है, अब से उसे शांत रहना चाहिए। अगली बार ऐसी अच्छी घटना नहीं हो सकती। अगली बार? तो क्या इसका मतलब है कि इस बार तुमने यह किया है? मैंने इशारा किया। उसे पीटने से मेरा हाथ भी गंदा हो जाता है। चलो, मुझे पुलिस स्टेशन ले चलो। बहन, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। मेरी माँ ने गुस्से में कहा है, इसे दिल पर मत लो। कौन सा गुस्से का कथन? मुझे बहुत संदेह है। मेरी माँ और क्यूयू चाचा को जख्मी करने वाले आपकी माँ के ही लोग थे। मेरे पास चेंगयुए को संभालने का इतना मन नहीं है। जो कुछ किया है उसे सामना करने का हौसला रखो। मैंने तुम्हें बताया, यह मेरे साथ का मामला नहीं है। माँ, क्या ये सचमुच तुमसे कोई लेना देना नहीं है? क्या तुम मेरे ऊपर भी विश्वास नहीं करते? चेंगलिंगयून, मत कहो ऐसा जैसे मैंने झूठा इल्जाम लगाया है। अगर मैंने यह किया होता तो मैं 500 बार गिरफ्तार हो जाता। तुमने इतनी शपथें ली हैं, क्या मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूँ? चलो, मुझे पुलिस स्टेशन ले चलो। चेंगलिंगयून, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? हाँ, बिना सबूत के तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने यह किया है? हाँ, अभी तो मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी माँ इतनी अच्छी है। उसने किसी को भी बदशगुल नहीं किया है जानवी के अलावा। मुझे कोई और समझ नहीं आता जो उसे चोट पहुँचाए। आप मुझे बदशगुल मत करो। ऐसी महिला हर दिन बाहर ध्यान खींचने के लिए, किसी भी तरह के लोगों को फंसाने के लिए। मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुम्हारे पास सबूत है तो मुझे गिरफ्तार करवा दो। सबूत नहीं है तो तुम तुरंत मेरे से दूर हो जाओ। तुम ठीक है, अगर मुझे पता चला कि यह घटना तुमसे संबंधित है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। जियानफेंग, तुम कहीं भी नहीं जा सकते। माँ, आप ऐसा बड़ी बहन के साथ नहीं कर सकती। तुम नहीं जाने दोगी। ये बहुत अधिक है। जियानफेंग, तुम मेरे पास वापस आओ। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, उसे जाने दो। ऐसा जियानफेंग, देखो मैंने उसे बेकार पाला है। इसमें जियानफिंग का दोष नहीं है। जब तुमने वो कहा, वो लोग सही समय पर सुन गए, इसलिए। क्या हुआ? मैं उस महिला को गाली दे नहीं सकता। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने यह किया है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये बात तुमने नहीं की है। तो तुमने किया है। बहन, ऐसी बातें गलत है, नहीं कहना चाहिए। अगर ये फैल गया तो एक और झंझावत होगी। पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी। अगर तुमने नहीं किया है तो डरने की क्या बात है? नहीं, ऐसा नहीं है। इस पूरी खाने को खा सकते हैं, पर इस पूरी बात को गलत नहीं कह सकते। अगर चैंगलिंगयू ने पुलिस में शिकायत कर दी, पुलिस घर पर आकर जांच करेगी तो जीजाजी को बीमारी और बढ़ जाएगी। यह किसने किया? मुझे भी नहीं पता। बहन, जियानफेंग, तुम यहाँ कैसे आ गए? माँ गुस्सा हो जाएगी। वैसे भी वो हमेशा गुस्सा में है। बहन, मैं माँ की बात नहीं कर रहा हूं। हालांकि वो कुछ कठोर है, लेकिन वो किसी को चेंग आंटी को मारने के लिए नहीं भेजेगी। इस बात में तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, तुम मत पढ़ो। ठीक है, तुम जल्दी से वापस जाओ। मुझे अभी अस्पताल में माँ की देखभाल करनी है। लेकिन बस अब लेकिन मत करो। मैं माँ को कुछ नहीं करूंगा। मैंने जो कुछ अनुभव किया है वह तुम्हें दोबारा नहीं करना पड़ेगा। सच में? तो क्या तुम मुझे अपना भाई मानती हो? मूर्ख बच्चे, कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारी बहन रहूंगी।
तो मैं पहले चलता हूं। जाओ। इतनी जल्दी पहुंच गए। हाँ, मैं बार तक पहुंच गया हूँ। तुम्हें और भेजने की जरूरत नहीं है। आज के लिए धन्यवाद। और तुम्हारी कार वहाँ खड़ी है। जल्दी चली जाओ, नहीं तो चालान कट जाएगा। काटने दो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमसे मिलना चालान से ज्यादा महत्वपूर्ण है? अगर तुम ऐसी घिनौनी बातें करोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। ठीक है, मैं अंदर जा रही हूँ। अलविदा टिंग टिंग। देखो, दोस्त के रूप में अलग होने से पहले गले मिलना चाहिए। नहीं। दोस्त, बहुत शिष्ट तरीके से। विदेश में लोग गाल से गाल मिलाते हैं। डर क्या है, बस एक बार गले मिलो। ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, आओ गले मिलो। ठीक है। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। तुम क्या कर रहे हो? इतने सारे लोग हैं। क्या कर रहे हो? अगली बार ऐसा नहीं करना। ठीक है, ठीक है, सच में। तो मैं चलता हूं। अलविदा। गाओक्सियांग, क्या कर रहे हो? चलो काम पर चलते हैं। क्या देख रहे हो? क्या हुआ? चलो चलो काम पर चलते हैं। जल्दी अंदर आओ। चलो चलो। माफ करना। क्या हुआ? तुम मेहमानों के साथ ऐसा करोगे तो वे नाराज हो जाएंगे। उदास मत हो। खुश रहो। मुस्कुराओ। क्या हुआ? मैंने जानबूझकर नहीं किया। इतना गंभीर क्यों हो रहे हो? बस एक बार गले मिलना था। अब कौन सा आजमाना है? क्या तुम इतने रूढ़िवादी नहीं हो सकते? बॉस, बॉस कौन है? मुझे सर्किट में क्या समस्या है, अक्सर ट्रिप हो जाता है। तुम मदद करो और इसे ठीक करो। ठीक है टिंग टिंग, मैं वास्तव में इतना रूढ़िवादी नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हें झूझिचाओं के इतने करीब देखता हूं, मन बहुत बेचैन हो जाता है, खासकर जब तुम उसकी छोटी सी नजर देखती हो। मैं वास्तव में इतना गुस्सा हो जाता हूं कि हाथापाई करने लगता हूं। माफ करना, माफ करना। मैंने गलती कर दी। मैंने गलती कर दी। ठीक है, मैं तुम्हें वादा करता हूँ, मैं इसे पक्का बदल दूंगा। भविष्य में कभी नहीं करूंगा। गुस्सा मत हो। वैसे मेरी माँ ने मुझे फोन किया, हमारे बारे में पूछा। उसने कहा कि हमें कब समय मिलेगा, उनसे मिलने जाएं। या इतनी जल्दी? जल्दी है क्या? हम दोनों साथ में काफी समय से हैं। मैंने अभी तक तुम्हारे माता पिता से मुलाकात नहीं की है। मेरे माता पिता हाल ही में मुझसे मिलने आ रहे हैं। क्या वो बहुत अच्छा है? मैं होटल की व्यवस्था करूंगा। उन्हें अच्छा प्रभाव देना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, वह इस बार छोड़ दो। अगली बार मौका मिलेगा। क्या इस बार छोड़ दो का मतलब क्या है? क्या मतलब है? मैंने उनसे अभी तक यह बात नहीं की है हमारे साथ होने के बारे में। तुमने अपने माता पिता से नहीं कहा? क्यों? गाओ मैं तुमसे कह रही हूँ। मुझे लगता है हम अभी भी युवा हैं, है ना? यह बात है। इतनी जल्दी नहीं है। जो भी हो। बाई टिंग टिंग, इतने समय से मैंने तुम्हें दिल से अपनाया है, तुम्हें अपनी पत्नी समझा है। तुमने अपने परिवार को नहीं बताया। तुम्हारा क्या मतलब है? गाओ गुस्सा मत हो। मेरा मतलब है, मुझे लगता है हमारी स्थिति अभी पर्याप्त नहीं है। मेरी शर्तें अभी भी पर्याप्त नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब यह नहीं है। हाँ,
झू जिचाओ की शर्तें पर्याप्त है ना, इसलिए तुम उसके साथ इतने करीब हो। गाओ एक्साइएनजी, तुम क्या कह रहे हो? क्या मैं बाई टिंग टिंग ऐसा व्यक्ति हूँ? क्या मैंने अभी अभी दरवाजे पर फिल्म देखी थी? मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं इसे जानबूझकर नहीं किया। यह दोस्तों के बीच अलग होने का एक अंदाज है। तुम मर्द हो, क्या इस बात को छोड़ नहीं सकते? दोस्त? तुमने उसे कब से दोस्त बना लिया? ऐसे आदमी जिसे दोस्त कहा जा सके। तुम उसे दोस्त समझते हो, लेकिन वो तुम्हें क्या समझता है, क्या तुम्हें पता है? क्या? तुम क्यों चिल्ला रहे हो? झूस ही चाओ ने क्या किया है? उसने मुझे अच्छे इरादे से घर तक छोड़ा। तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और एक धन्यवाद भी नहीं कहते। और तुम इस बात को इतना गंदा क्यों सोचते हो? मैं गंदा? तो क्या मुझे उसकी प्रशंसा करनी चाहिए? क्या मुझे उसे धन्यवाद कहना चाहिए? बाई टिंग टिंग, तुम ये नहीं भूलो, उसने तुम्हें लगभग बलात्कार कर ही लिया था। टिंग टिंग, आखिरकार वापस आ गए। कैसा है? मैंने कहा था न कि मेरी बहन को यकीन है कि वो घर वापस ले सकती है। ये तो वापस आ गया है। तुम्हारी बहन को डर है कि हम उस छोटे से अपार्टमेंट में उसकी बदशगुली करेंगे। मुझे देखना होगा हमारे ये सारे फर्नीचर इन लोगों द्वारा क्षतिग्रस्त तो नहीं हुए। मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे संपर्क न करो। पैसे? मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए और तुम मुझसे और पैसे मांग रहे हो। क्या भागने का खर्च? मैंने जो पिछली बार दिया था वही तो भागने का खर्च था। क्या तुम थोड़ा सा अधिकार बोलो? थोड़ा उन लोगों ने कहा कि तुम्हें सबक सिखाओ, लेकिन तुम्हारा हाथ खुद ही बंद नहीं हुआ। ठीक है, बस अब बात नहीं करेंगे। मैं कोई तरीका निकालूंगा और पैसे ट्रांसफर कर दूंगा, लेकिन ये आखिरी बार है, आखिरी बार। कुछ नहीं, कुछ नहीं। झंगी, मैंने कहा था तुम यहाँ आओ। अब तुम्हारा दिल बड़ा हो गया है क्या? क्या आखिरी बार? इसको पैसे ट्रांसफर करने हैं। क्या तुम्हारी कोई दूसरी है? छोड़ो छोड़ो, मैं तुमसे धीरे धीरे बात करूंगा। आ मैं तुमसे कहती हूँ, आज अगर तुम मुझे साफ साफ नहीं बताओगे तो मैं तुमसे नहीं मानूंगी। पत्नी, तुमने गलतफ हमी की है। जब घर में तुम जैसी सुंदर पत्नी हो तो मैं बाहर कैसे दिल लुभाऊं? और फिर क्या बाहर की लड़कियां तुम्हारी तरह सुंदर है, तुम्हारी तरह शानदार और मेरे लिए इतनी अच्छी है? यह तो मुझे पता ही है, लेकिन वो फोन क्या था? वो तो पेरिस शहर के प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का मामला था। मैं तो उस प्रॉपर्टी को लेना चाहता था, लेकिन उनके जिम्मेदार व्यक्ति हमेशा पैसे मांगते रहते हैं। उन्होंने 6 लाख मांगे हैं। 6 लाख? क्या पागल हैं वे? मैं तुमसे कहता हूँ झंगी, इसमें से एक पैसा भी मत देना। अगर वे सब पैसे ले लेंगे तो हम क्या कमाएंगे? फिर हम उनके लिए मजदूर बन जाएंगे। इसे कभी मानना नहीं है। मैं तो कभी मानूंगा ही नहीं। मैंने उनके जिम्मेदार व्यक्ति को ढूंढने के लिए किसी को भेज दिया है। बस वो बीच वाला आदमी हर बार अलग अलग बहाने बनाकर पैसे मांगता है। अभी उसी का फोन आया था। मैंने उसे कह दिया है कि ये आखिरी बार है। चिंता मत करो, कोई बात नहीं है। वाकई? मैं खुदा कसम खाता हूं, अगर मैं तुम्हें विश्वास करती हूँ। अभी एक चक्कर लगाया। घर में तो केवल धूल ही धूल है। इसे साफ करने में तो दिन लगेंगे। पत्नी, ये काम तुम नहीं कर सकती। ये तो मुझे पता है, लेकिन इतना बड़ा घर, चाहे सफाई करवाएं तो भी दिन लगेंगे। और सारी खिड़कियां खोलनी पड़ेगी ताकि हवा आए। पति, फिर चलो किसी 5 सितारा होटल में ठहरते हैं।
ठीक है, तुम्हारी मर्जी। फिर चलो ओरिएंटल साल्ट लेक सिटी में चलते हैं। याद है पिछली बार जब हम गए थे, वहाँ के होटल सब अपने अपने तरीके से खास थे। खासकर लॉन्ग शहर, वहाँ एक नया 5 सितारा होटल खुला है जो बहुत लग्जरी और सस्ता है। चलो वहीं चलते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बढ़िया है। पति तुम बहुत अच्छे हो, मैं अभी फोन करके कमरा बुक करती हूँ। जल्दी करो, जल्दी करो। फू साहब की बीमारी की रिपोर्ट देखो। फेफड़ों का कैंसर अब मध्य और अंतिम अवस्था में पहुंच गया है और फैलने की प्रवृत्ति भी है। इसलिए अभी उनका शरीर सर्जरी के लिए तैयार नहीं है। शायद बायोलॉजिकल थेरेपी के साथ कुछ प्रभाव हो सकता है। बॉस फू का लिवर कैंसर तीसरे चरण में पहुंच गया है। अभी सर्जरी करना सही नहीं है। मैं आपको जर्मनी की एक्सोसा मेडिकल इंस्टीट्यूट की सलाह देता हूं, जो सेल एक्टिवेशन और कैंसर उपचार में विशेषज्ञ है। अब तक कई सफल मामले हैं। मैं सुझाव देता हूं कि बॉस फू इसे आजमाएं, लेकिन जल्दी करना होगा और देरी नहीं कर सकते। ये मैं हूं, तुम लोगों ने क्या किया? जब मैं कंपनी में नहीं था, प्रदर्शन इतना खराब क्यों था? और वो नया प्रोजेक्ट मटेरियल, निवेश योजना कैसे तैयार की गई थी? मैं स्पष्टीकरण नहीं सुनना चाहता, मुझे समाधान चाहिए। ये कल तक मेरे पास होना चाहिए, नहीं तो तुम लोग निकल जाओ। अंदर आओ। क्या हुआ? बाहर से ही तुम्हारी गुस्से की आवाज सुनाई दे रही थी। कंपनी की वही बातें हैं। मैं कहता हूं तियानलिन, तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम अब 20-30 साल के नौजवान नहीं हो। इतना गुस्सा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आओ कुछ चाय पियो। तुम्हारी जांच रिपोर्ट आ गई है। कैसी है? मैं और कितने दिन जी सकता हूं? तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह सिर्फ एक सौम्य ट्यूमर है। डॉक्टर ने कहा है जब तक तुम सक्रिय रूप से इलाज में सहयोग करोगे तो कोई समस्या नहीं है। मैंने जांच की है। सबसे अच्छा मेडिकल इंस्टीट्यूट जर्मनी में है। चलो जल्दी से अपॉइंटमेंट लेते हैं। जर्मनी? मेरे पास इतना समय कहां है? चूंकि ये एक सौम्य ट्यूमर है, तो घरेलू दवाओं से इलाज कर लेते हैं। और कंपनी में वाकई कोई नहीं है। क्यों नहीं? ये सिर्फ एक ट्यूमर है, और वह भी सौम्य। तुम इतना तनाव क्यों ले रहे हो? क्या मैं तनाव नहीं ले सकता? तियानलिन, तुम अब 20-30 साल के नौजवान नहीं हो। तुम्हें बीमारी। मुझे परवाह नहीं है तुम्हारी कंपनी की बातें। चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, पहले इसे छोड़ दो। तियानलिन, मैंने कभी तुमसे मदद नहीं मांगी। कृपया मैं तुमसे विनती करती हूँ। चलो जल्दी चलते हैं। तुम क्या देख रहे हो? तुम्हारी इतनी बड़ी प्रतिक्रिया क्यों है? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा। नहीं। तुम मेरे साथ इतने सालों से हो, क्या मैं तुम्हें नहीं जानता? तुम कभी झूठ नहीं बोलते। मुझे सच बताओ, क्या मेरी बीमारी जैसा तुमने कहा वैसी नहीं है?
तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? तुम कब तक छुपा सकते हो? मुझे बताओ, मैं कुछ भी स्वीकार कर सकता हूं। यह फेफड़ों का कैंसर है। टियानलिन, तुम बहुत चिंता मत करो। डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारी स्थिति में सही इलाज से ठीक हो सकता है। उन्होंने जो यह चिकित्सा संस्था सुझाई है, वहां कई ठीक होने के उदाहरण हैं। तुम भी ठीक हो सकते हो। इसलिए मैं तुमसे विनती करती हूँ, चलो जल्दी चलते हैं, ठीक है? कृपया। मैं अभी नहीं जा सकता। क्यों? जुए में कुछ समस्याएं आ गई है। अगर मेरे कैंसर की खबर फैल गई तो बाजार हिल जाएगा। हमारे जुए पर विश्वास खो जाएगा। शायद मैं जाते ही जुए को कोई खा जाएगा। इसलिए मैं अभी नहीं जा सकता। टियानलिन, तुम्हारा मतलब है कंपनी के लिए तुम जान भी दोगे? तुम क्या कह रहे हो? मैं जान कैसे नहीं दूंगा? अगर मैं सच में नहीं रहा तो मुझे यीजे के लिए कुछ छोड़ना होगा। जुए ही मैंने यीजे के लिए छोड़ा है। टियानलिन, अगर यीजे को चुनना हो, वह एक स्वस्थ पिता चाहेगा, न कि एक ठंडी कंपनी। तुम कुछ मत कहो। मैं अभी नहीं जा सकता। मैं जैसा इलाज करूंगा वैसा ही करूंगा। बस कुछ गोपनीयता बनाए रखनी है। अगर मैं जुए को सामान्य स्थिति में वापस ला सकता हूं, मैं निश्चित रूप से आपके साथ जाऊंगा जर्मनी की उस चिकित्सा संस्था में इलाज करवाने। अगर यह काम नहीं करता है तो यह भगवान की इच्छा है। मैं स्वीकार करता हूं। मैं यीजे को ढूंढने जा रहा हूं ताकि वह आपको समझाए। रुको। हुई रोंग, माफ करना। टियानलिन, नहीं। आंटी, मैं देख रहा हूं कि आप इन दिनों में अच्छी तरह से ठीक हो रही हैं। बिल्कुल ठीक है। हर दिन इस तरह से देखभाल की जा रही है। आप देखिए, मैं पहले से ही बहुत मोटी हो गई हूं। मां, आपका मोटा होना हमारे लिए खुशी की बात है। मैं बस चाहता हूं कि आप स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। अगर आपको अस्पताल में असहज महसूस होता है, कुछ दिनों में मैं आपको घर ले जाऊंगा, ठीक है? हाँ, जियान्यू आपके साथ हर दिन बिताना चाहता है, लेकिन कंपनी के काम बहुत व्यस्त हैं। हर दिन मेरे साथ क्यों रहें? अगर आपके पास समय है, आपको ज्यादा समय जियोलान के साथ बिताना चाहिए। इन दिनों जियोलान की बहुत मदद मिली है मेरी देखभाल करने में, और इन दिनों की बातचीत के कारण माँ को लगता है कि जियोलान एक अच्छी लड़की है। जियान्यू, कृपया जियोलान को कष्ट न दें। नहीं, जियान्यू मुझे कैसे कष्ट दे सकता है? वह मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है, यह ठीक है। और जियान्यू, आपके पिता का आपके बारे में क्या रवैया है? क्या आपने तारीख तय कर ली है? मां, मैं आपसे ये कहना चाहता था, मैं और जियोलान साल के बाद तय करने की सोच रहे हैं। आपके ठीक होने के बाद ही। तभी आप भाग ले सकते हैं।
आप अपनी तारीख तय करें। मुझे लगता है कि मैं आपकी शादी में शामिल नहीं होना चाहूंगा, ताकि सब लोग मिलने पर असहज न हो। माँ, ये कैसे असहज हो सकता है? मैं आपका बेटा हूं। माँ नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी में कोई अनहोनी हो। शादी तो जिंदगी का एक बड़ा मौका होता है। जियोलान, तुम सही कह रही हो ना? हाँ। लेकिन मत करो। माँ घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अगर तुम्हें परेशानी न हो तो रस्म खत्म होने के बाद घर आकर खाना खा लेना, या फिर नूडल्स की दुकान पर जाकर नूडल्स खा लेना। चिंता मत करो, माँ तुम्हारे लिए कुछ खास बनाएगी। माँ, मैंने लिंगयुन के साथ बात कर ली है। जब तुम ठीक हो जाओगी तब अच्छे से आराम करना। नूडल्स की दुकान बंद कर देना। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे इतने सारे पुराने ग्राहक हैं। अगर दुकान बंद कर दूं तो वे कहाँ जाकर नूडल्स खाएंगे? और अगर दुकान बंद कर दूं तो मैं घर पर अकेली बैठी रहूंगी। मुझे बहुत घबराहट होगी। माँ, तुमने इतनी मेहनत की है, अब तो आराम करने का समय आ गया है। हाँ आंटी, जियान्यू और लिंगियुन अब इतने सफल हो गए हैं, अब उन्हें तुम्हारी सेवा करने का मौका दो। जियान्यू ने कहा है कि जब तुम ठीक हो जाओगी तो वह तुम्हें विदेश घूमने के लिए ले जाएगा। हर जगह घूमने का मौका मिलेगा। तुम दुकान बंद कर दो, उसे अपनी काबिलियत दिखाने का मौका दो। उसे अपनी काबिलियत दिखाने दो। नहीं चाहिए। मैं इतनी उम्र की हो गई हूँ। देश में घूमना भी अच्छा लगता है, विदेश जाने की जरूरत नहीं है। माँ, तुम्हारा ये सोचना सही है। जब तुम ठीक हो जाओगी तुम्हारा अच्छा बेटा तुम्हें हर जगह घुमाएगा, खुश रखेगा। आज मौसम अच्छा है। तुम्हारा भाई मेरे साथ टहलने आया है। भाई, तुम यहीं हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? माँ को भी बताओ। कुछ नहीं, बस कुछ काम की बातें हैं। तो तुम लोग बात करो। जियोलान, तुम मेरे साथ उधर चलो। ठीक है, तो मैं आंटी के साथ चलूंगी। चलो। तुमने माँ को भी भेज दिया, कुछ कहना है तो कहो। मुझे लगता है मुझे पता होना चाहिए कि माँ और क्यों अंकल को किसने मारा। कौन? झांग लिली। आंटी, यहाँ धूप कम है, मैं आपको यहाँ घुमाने ले जाऊंगी। जियोलान, क्या तुम्हें शादी के बारे में कोई आपत्ति है? आंटी, आपका यह क्या मतलब है? हम बैठते हैं। आंटी तुमसे अच्छी तरह बात करना चाहती है। तुम मुझे ज्यादा सोचने के लिए मत डांटना। अभी मैं और जियान्यू शादी के बारे में बात कर रहे थे। मुझे लगा कि तुम्हें कुछ आपत्ति है। तुम आंटी को बताओ, क्या तुम्हें कोई चिंता है? आंटी, मुझे कोई चिंता नहीं है। क्या आप गलत समझ रही हैं? आंटी भी एक औरत है, और मेरी भी तुम्हारी उम्र की एक बेटी है। तुम छोटी लड़कियों के मन में क्या चल रहा है, क्या मुझे पता नहीं होगा? कुछ भी हो दिल में मत रखो। शादी से पहले सभी चिंताओं को दूर कर देना चाहिए, नहीं तो शादी के बाद तुम्हें और मुश्किल होगी। क्या तुम सच में जियान्यू से शादी करना चाहती हो? मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। जियान्यू मेरे साथ बहुत अच्छा है और मुझसे प्यार करता है। क्या यह इसलिए कि वह तुम्हारे साथ अच्छा है? क्या यह इसलिए नहीं कि तुम उसे प्यार करती हो?
शादी एक बड़ी बात है। आंटी चाहती है कि तुम अच्छी तरह सोचो, खुद को मत चोट पहुंचाना। बेशक, जियान्यू को भी चोट न पहुंचे, है ना? हाँ। आंटी, आप चिंता मत करो। मैंने सोच लिया है। मैं निश्चित रूप से जियान्यू से शादी करूंगी। मैं उससे प्यार करूंगी और उसकी देखभाल करूंगी। उसके साथ अच्छे से जीवन बिताऊंगी। पहले पहले मैं वाकई डगमगा गई थी, लेकिन अब नहीं। मैंने तय कर लिया है। मैंने जियान्यू को चुना है। आपको चुनाव करना वाकई मुश्किल है, लेकिन सबसे मुश्किल है चुनाव के बाद उस पर टिके रहना। आंटी, आप मुझे नहीं जानती। एक बार मैंने फैसला कर लिया, मैं उस पर अवश्य टिकी रहूंगी। आप मुझ पर विश्वास कीजिए। बेशक विश्वास करती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे इतनी सुंदर और समझदार और गुणवती बहू मिली है। आपने अभी जो कहा वो सच है। मां को चोट पहुंचाने वाली झांग लिली है। मुझे नहीं पता माँ इतनी दयालु हैं। हमेशा सबके साथ अच्छा व्यवहार करती हैं। मैं सोच भी नहीं सकती कि झांग लिली के अलावा और कौन उन्हें इतना नुकसान पहुंचाएगा। अगर वे गुंडे वाकई किसी के इशारे पर काम कर रहे थे तो उन गुंडों के पीछे जरूर कोई बड़ा सहारा है। झांग लिली का संदेह सबसे ज्यादा है। लेकिन लिंग यून, क्या आपके पास कोई सबूत है? अभी तक कोई सबूत नहीं है, इसलिए मुझे पता है यह करना आपके लिए कंपनी में नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन हमें माँ के लिए न्याय जरूर दिलाना चाहिए। यह छोटा सा जोखिम कुछ नहीं है, भले ही आप न कहें। मैं खुद जाकर पता लगाऊंगी। हालांकि झांग लिली नफरत के काबिल है, लेकिन सबूत ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए। कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा? अगर मुझे पता चला कि यह वही है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। लिंग यून, दरअसल एक और तरीका है। क्या तरीका? तुम डिंग फेंग वापस आ जाओ और हम भाई बहन मिलकर काम करें। उसे कुछ नहीं। भाई, आप इसे फिर से क्यों कह रहे हैं? मैं बस चाहता हूँ कि झांग लिली को कानून द्वारा दंडित किया जाए। मैं उसके साथ संपत्ति नहीं लेना चाहता। पिताजी बहुत असहज महसूस करेंगे यदि आप इतनी बहस करते हैं। और वह क्या सोचता है? पापा अब कंपनी नहीं चला रहे हैं। आपको लगता है कि वो नहीं लड़ेगा? वो 10 साल से अधिक समय से डिंगफेंग में हैं। उनके नेटवर्क संसाधन मैं तुलना नहीं कर सकता। अगर हम पिता नहीं अपने हाथों में फेंग को ले, मुझे डर है बाद में हमारे पास कोई मौका नहीं है। जिन फेंग के लिए बेहतर है अपनी मां का पालन करें। अगर वो फिर कभी हस्तक्षेप करता है, मैं सिर्फ भाई, आप यह कैसे कह सकते हैं? जीन फेंग हमारा भाई है और हम एक ही खून बहाया। केवल आधा। इस बार आप नरम नहीं हो सकते। सत्ता के लिए संघर्ष करने के लिए भाइयों के बारे में कई बातें हैं जो एक दूसरे के खिलाफ है। मेरे बारे में क्या? मैं आपके उपयोग का हिस्सा हूँ। क्या आपको लगता है कि मैं अपने लिए शिखर के लिए लड़ रहा हूं? ना कोई तेरा हिस्सा है। फिर आपसे बहस करते हैं और मुझे अपने साथ नहीं ले। मैं सिर्फ माँ की देखभाल करना चाहता हूँ। मैं डिंगफेंग में वापस नहीं जा रहा हूँ। मैं अपनी माँ को सबसे अच्छी जगह पर भेज सकता हूँ। अपनी देखभाल करने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति मिल सकता है। मैं आपके लिए आपकी चिंताओं को हल कर सकता हूँ। आप माँ की परवाह नहीं करते। मैं माँ के लिए लड़ रहा हूँ। यदि आप माँ के लिए बहुत अच्छे हैं, आप उसकी देखभाल करें और उसकी रक्षा करें। मैंने तुमसे पूछा, फेंग महत्वपूर्ण है या माँ? जाहिर है ये। जाहिर है कि क्या?
लिंगयुन, माँ एक जीवित व्यक्ति है। क्या डिंगफेंग एक ऐसी कंपनी है? उनकी तुलना क्यों नहीं की जा सकती? अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं और माँ की देखभाल, आप पसंद करेंगे? क्यों छोड़ दूं मैं? ये बिल्कुल भी संघर्ष नहीं करता है। तुम्हारी बातों के हिसाब से डिंगफेंग हम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने कहा ये बिल्कुल भी टकराव नहीं है। मैं तुम्हारे ममामी, हम ही एक परिवार है। डिंगफेंग पापा की पूरी जिंदगी का सफल प्रयास है और मैं इसी घराने का ज्येष्ठ पुत्र हूँ। मैंने डिंगफेंग वापस लिया, इसमें गलत क्या है? अगर मैं इसे वापस न लाऊं तो यही अनाचार होगा। और माँ ने आधी जिंदगी कठिन मेहनत की है, मैंने डिंगफेंग वापस लिया। उन्हें बेहतर जीवन देना गलत क्यों होगा? तू मेरी अपनी बहन है, तू मुझे क्यों नहीं समझती? बस इसी वजह से कि तू मेरी अपनी बहन है, इसीलिए मैं तुझे समझा रही हूँ। ठीक है, तो फिर बता मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें माँ पापा की अच्छी देखभाल करनी चाहिए। एक बेटे का कर्तव्य निभाना चाहिए। क्या मैं अभी ऐसा नहीं कर रहा जो एक बेटे को करना चाहिए? तू फिर से अपनी कहानी की दुनिया में मत जा, इतना बचकाना मत बन। हाँ, मैं बचकाना हूँ, तो कृपया मुझे इतना बचकाना मत समझो। अपनी इतनी परिपक्व योजना में शामिल मत करो, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता। लिंगयुन, माफ करना भैया, मेरी बातों में थोड़ा तेज बोला था। तू गुस्सा मत कर। छोड़ो, मुझे अभी माँ की देखभाल करनी है। लिंगयुन, बॉसपू, ये सारे हमारे हाल ही के छानबीन किए गए निवेश योग्य परियोजनाएं हैं। हाँ, उस नई कंपनी की स्थिति क्या है? सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा है, सिर्फ ऑफिस की इमारत को ढूंढने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि मुख्य क्षेत्र के सारे ऑफिस पहले ही किराए पर चले गए हैं, लेकिन हम जल्द से जल्द इसे सुलझाएंगे। इस समय तुम सबको मेरे साथ भागना पड़ रहा है, ये मुश्किल हो रहा है। नहीं, मुश्किल नहीं है। हालांकि कंपनी अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि आपके साथ यह कंपनी उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु बन जाएगी। ठीक है, तो आपकी शुभकामनाओं का शुक्रिया। ठीक है, मैंने अभी उन सभी परियोजनाओं को देखा, सब अच्छे लगे। मैंने उनमें से 3 को चुन लिया है। तुम वापस जाकर अच्छी तरह से बैठक करो और सबसे अच्छा विकल्प चुनो। मैं एक ही बार में सफलता चाहता हूँ। ठीक है। बॉस फू, मुझे अभी कुछ जरूरी काम है, बाद में बात करते हैं। धिक्कार है तुम पर, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब मैं इतना बदहाल हो गया हूं, मुझे इसका बदला लेना ही होगा। तुम चेंगलिंग यू का पीछा क्यों कर रहे हो? मैं उसका पीछा नहीं कर रहा हूं, रास्ता इतना चौड़ा है, क्या मैं नहीं चल सकता? चलो, सच बताओ, तुम चेंगलिंग यू का पीछा क्यों कर रहे हो? फुईजे, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? मैं पूछ रहा हूं, तुम चेंगलिंग यू का पीछा क्यों कर रहे हो? तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है।
तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए चेंगलिंग यू मेरी प्रेमिका है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ उसके बारे में सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हारे साथ नरमी से नहीं पेश आऊंगा। हाँ हाँ हाँ। तुम मुझे मारना चाहते हो, आओ यहां मारो। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मारोगे। बताओगे या नहीं? मैं बताता हूं। जल्दी बताओ। मेरी बहन ने मुझे उसका पीछा करने को कहा था। झंगलीली। हाँ, मैं उसका छोटा साथी हूं। उसने कहा तो मैं कैसे नहीं कर सकता। फिर झंगलीली ने तुम्हें क्यों कहा चेंगलिंग यू का पीछा करने के लिए? मुझे क्या पता, शायद उन्हें डर था कि वे बहुत करीब आ जाएंगे। बहुत करीब यह तो नहीं हो सकता।